This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying taxation law, and next question is related to the Central Goods and Services Tax Act 2070, related to the offences and penalties. तो इस एक्ट के अंडर क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं और उनकी क्या क्या पेनल्टीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2070 को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि आपको अपने रिटर्न को फर्निश करना ज़रूरी है। रिटर्न के अंडर जो आपको इनपुट क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपने ली है उसके बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनपुट टैक्स अवेलेबिलिटी, टैक्स पेमेंट जितनी हुई है, इसके अलावा कहाँ पे आपको टैक्स रिबेट चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर रिटर्न जो है आपको टाइमली फाइल करना ज़रूरी है। इसमें आपने देखा कि फर्स्ट रिटर्न, एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न की बात वहाँ पे की गई। अगर आप इस एक्ट के अंडर इस एक्ट के किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेंट करने की कोशिश करते हैं, प्रोविज़न को जो है वायलेट करने की कोशिश करते हैं, या जो है एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप फर्निश नहीं करते हैं थ्रू रिटर्न, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि इस एक्ट के अंडर जो है ऑफेंस माना गया है, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि इस एक्ट के अंडर ऑफेंस माना गया है, अगर उसको करते हैं तो आपको वहाँ पे पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं। तो यही आपको देखना है कि कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं और उनकी पेनल्टी आपको क्या क्या यहाँ पे हो सकती है। तो चैप्टर 19 जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का, वो जनरली बात करता है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के बारे में। और सेक्शन 19 चैप्टर 19 के जो सेक्शन 122 टू 127 जो है वो ऑफेंसेस और पेनल्टी की बात यहाँ पे करते हैं। तो पेनल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनकी पेनल्टी लग सकती है उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। द प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 122 फॉर द पेनल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंसेस, कौन कौन से हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 1 दैट द वेयर द टैक्सेबल पर्सन, तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ द एनी इनवॉइस, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन बिना इशूइंग ऑफ इनवॉइस किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, या फॉल्स इनवॉइस के बेसिस पे किसी गुड और सर्विस की जो है सप्लाई करता है, तो जो है उसको इसको ऑफेंस माना जाएगा। सेकंड, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल मेड देन आफ्टर, अगर ऐसा कोई इनवॉइस इशू कर देता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, बिना गुड्स और सर्विस की सप्लाई किए बिना अगर वो किसी इनवॉइस को इशू कर देता है, किसी बिल को इशू कर देता है जो कि इस एक्ट के प्रोविज़न के अंडर जो है एक जो है वायलेशन मानी जाएगी, तो ये भी एक ऑफेंस वहाँ पे माना जाएगा। तो पहली बात, आप जो है बिना इशू ऑफ इनवॉइस आप किसी भी सर्विसेज की किसी भी गुड और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बिना गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई बिना ही कोई इनवॉइस इशू कर देते हैं, बिल इशू कर देते हैं, तो ये भी एक अपराध यहाँ पे होगा। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट, आप इस एक्ट के अंडर कोई टैक्स तो कलेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनली टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है उस सप्लायर पे ही है, वही टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर वो टैक्स तो कलेक्ट करता है लेकिन उसकी जो है उसको गवर्नमेंट को जो है 3 महीने के अंदर उसको जमा नहीं कराते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस वहाँ पे माना जाएगा। कलेक्ट एनी टैक्स इन अकॉर्डेंस कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर वो किसी इस एक्ट के किसी प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन के अंडर वो किसी वो टैक्स को कलेक्ट करता है और जो कि गवर्नमेंट और उसको 3 महीने के अंदर जो है गवर्नमेंट को नहीं पे करता है, तो भी ये क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 51 के अंडर जो है अपने टैक्स को अगर वो डिडक्ट करने में फेल हो जाता है, तो यहाँ पे वो एक ऑफेंस माना जाएगा। फेल टू कलेक्ट द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 1 और सेक्शन 52, तो 52 सेक्शन के सेक्शन 1 के अंडर जो अगर वो टैक्स को कलेक्ट करने में जो फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये एक ऑफेंस माना जाएगा। टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ द गुड और सर्विसेज ऑफ बोथ ईदर फुली और पार्शली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर आफ्टर, अगर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा जो है बिना रिसीप्ट ऑफ गुड और सर्विस टैक्स की सप्लाई के बिना कर लेता है, और इस एक्ट के प्रोविज़न के
कॉन्ट्रीब्यूएंट अगर वो जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेता है, सीधी सी बात ये है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन रिफंड ऑफ द टैक्स अंडर, इस एक्ट के अंडर जो है फ्रॉड से, गलत तरीके से टैक्स का रिफंड वो ले लेता है अगर टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 620 ऑफ द रूल अंडर में, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा जो है वो इस एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जाके वो लेता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। फाल्सीफाइज और सब्सटीट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोड्यूस फॉल्स अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर वो रजिस्टर्ड जो पर्सन जो है वो जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो गलत देता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई अकाउंट जो है वो फेक डॉक्यूमेंट और अकाउंट वहाँ पे जमा करवाता है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, इस एक्ट के अंडर अगर वो रजिस्ट्रेशन फेल करने में जो है रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर सप्लायर है और इतने सेल अगर वो वहाँ पे कर रहा है, तो फिर उसको जो है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो ये भी एक यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। फर्निश एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर, जब वो रजिस्ट्रेशन ले रहा होता है अगर वहाँ पे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता है तो वो भी एक ऑफेंस यहाँ पे माना जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, किसी तरीके का सीजर कर रहा है या कोई वहाँ पे सर्च कर रहा है, उसको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अगर वो प्रिवेंट करता है पर्सन, तो वो भी एक यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी गुड्स, टैक्सेबल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वो जो है बिना उस डॉक्यूमेंट कवर के बिना कर देता है, तो वो भी एक क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। सप्रेसेस हिज टर्न ओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ द टैक्स अंडर, आपको पता है कि एक प्रॉपर टर्नओवर होना जरूरी है। अगर वो स्पेशल स्टेट के अंडर नहीं आता है तो 20 लाख, अगर वो स्पेशल स्टेट के अंडर आता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंडर तो 10 लाख। अपने टैक्स को बचाने के लिए अगर वो वहाँ पे जो है अपने टर्नओवर को छुपाता है, 20 लाख से कम बताता है या 10 लाख से कम बताता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देता है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है, तो वो भी यहाँ पे एक ऑफेंस माना जाएगा। फेल्स टू कीप मेंटेन और रिटेन द बुक ऑफ अकाउंट, उसको जो है अपने अकाउंट की प्रॉपर बुक मेंटेन करना है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस वहाँ पे माना जाएगा। फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट कॉल्ड बाय द ऑफिसर, अगर कोई ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर उससे किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसे डिमांड करता है इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, अगर वो इस इन्फॉर्मेशन को फर्निश नहीं कर पाता है तो ये भी एक ऑफेंस यहाँ अपराध यहाँ पे माना जाएगा। सप्लाइज ट्रांसपोर्ट और स्टोर्स एनी गुड विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव आर अवेलेबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर वो कुछ ऐसी ट्रांसपोर्टेशन किसी गुड्स की सर्विस की ऐसी सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, स्टोर कर रहा है, जो कि उसको लगता है कि वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्फिस्केशन करने की कोशिश वहाँ पे कर रहा है। इशू एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करके अगर आपको इनवॉइस इशू करते हैं तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, एक अपराध होगा। टेम्पर विद और डिस्ट्रॉय द मटेरियल एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि एक एविडेंस हो सकता है उसके अगेंस्ट, उसको अगर वो टेम्पर करने की कोशिश करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। डिस्पोज ऑफ और टेम्पर विद एनी गुड्स हैव बीन डिटेन्ड, सीज्ड और अटैच अंडर दिस, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको इस एक्ट के अंडर डिटेन किया गया, सीज किया गया है या अटैच किया गया है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है तो उसको पेनल्टी जो है 10,000 की हो सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ और विच एनी टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड और वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, तो देखिए यहाँ पे अगर ये काम होते हैं तो इनके लिए सज़ा बताई गई है कि क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है और उसका टैक्स जो है वो पे नहीं करता है या शॉर्ट पे करता है
या एरियसली जो है रिफंड करवा लेता है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वहाँ पे ले लेता है गलत तरीके से, तो उस कंडीशन में फॉर एनी रीज़न अदर देन द फ्रॉड और एनी अदर मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, अगर वहाँ पे ये सारे काम किए गए हैं लेकिन फ्रॉड नहीं हुआ है, मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन नहीं हुआ है, इवेड ऑफ टैक्स नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में 10,000 रुपीज़ और 10% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन विच एवर इज़ हायर, तो 10,000 का फाइन एज ए पेनल्टी उससे लिया जा सकता है अगर रीज़न वहाँ पे फ्रॉड ना हो। तो अगर रीज़न वहाँ पे फ्रॉड है, विलफुल मिस स्टेटमेंट है, सप्रेशन है, तो उस कंडीशन में उसका जो इक्वल 10,000 वहाँ पे उसका फाइन हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा के वहाँ पे हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पेनल्टी यहाँ पे बताई गई है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज ऑफ गुड और सर्विसेज टैक्स जो उसने कलेक्ट किया है सप्लाई से, उसको वो पे नहीं करता है या कम पे करता है या गलती से उसका रिफंड करा लेता है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रॉन्गली फ़ायदा ले लेता है, तो उस कंडीशन में उसको जो है 10,000 का जुर्माना वहाँ पे हो सकता है एज ए पेनल्टी। लेकिन रीज़न जो है वो फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ इनवेड वो टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रीज़न है तो उस कंडीशन में 10,000 या फिर 10% जो उसका टोटल टैक्स बनता है उसका टोटल जो उसका टर्नओवर है उसका 10% उससे एज ए पेनल्टी लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपके पास है एनी पर्सन एड और अबेट एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द क्लॉज 1, 2, जितने भी यहाँ पे सबसेक्शन 1 में जितने भी आपको जो है ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर उनमें वो किसी तरीके की सहायता करता है या उस ऑफेंस को करने में अबेट करता है, तो उस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे फाइन कितना बताया गया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, शैल बी लाइबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़। तो अबेट करने की कोशिश करता है क्या, acquires possession of or any way concern himself or transporting, removing, positioning, keeping, concealing, supplying or purchasing or any other manner deal with the good which he knows or has reason to be believed are liable for the confiscations under this act or the rule made and thereunder। तो ऐसे गुड्स का पोजेशन अपने पास लेता है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग, उसकी रिमूविंग, उसकी कीपिंग, कंसीलिंग या सप्लाइंग करने की कोशिश करता है, जो कि इस एक्ट के अंडर ये लगता है कि उसको कन्फेस करने की कोशिश जो है की गई है। दूसरा, receives or any way concerned with the supply of an other manner deal with the supply of service which he knows reason to believe that in the contravention of provision। ऐसे गुड्स की सप्लाई वो करता है या सर्विसेज जो है उसकी सप्लाई करता है जो कि इस एक्ट के अंडर जो है कॉन्ट्रावेंट है, जिनकी सप्लाई करना मना है। फेल्स टू अपेयर बिफोर द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स का जो ऑफिसर है वो उसको अपने पास जो है उसको समन सेंड करता है, उसका अपने पास जो है अपेयर होने के लिए समन करता है, अगर वो नहीं जाता है तो उस कंडीशन में फेल टू इशू इनवॉइस और इन अकॉर्डिंग इनवॉइस जो है वो इशू करने में वो फेल हो जाता है। इन सभी कंडीशंस में उसको जो है यहाँ पे 25,000 रुपीज़ तक का फाइन यहाँ पे हो सकता है। इसको आपने यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास कि पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, अगर आप रिटर्न जो है फाइनली सबमिट नहीं करते हैं सेक्शन 123 के अंडर, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बताया हुआ है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड द नोटिस, नोटिस आपको दिया गया था जो है रिटर्न फाइल करने का, और अगर आपने उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है अपना रिटर्न जो है उसकी इन्फॉर्मेशन या अपना जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन आपने फर्निश नहीं की है, तो इन सच कंडीशन पर्सन शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच डे। हर दिन, जिस दिन से उसको नोटिस किया था उस दिन से उसको 100 रुपये का जो है फ़ाइन जो है एज ए पेनल्टी उसको डेली लगना स्टार्ट हो जाएगा जब तक कि वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा। इसके अलावा फ़ाइन फॉर द फेलियर फर्निश स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की गई है सेक्शन 124 के अंडर, अगर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी जाती है तो उस कंडीशन में ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू द 10,000 रुपीज़ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस टू अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू द 100 रुपीज़। तो 10 जो है 1,000 रुपये का जुर्माना जो है फॉर नॉट फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन उसको हो सकता है। स्टैटिस्टिक कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया उसको नहीं प्रोड्यूस करता तो 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जिसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है पर डे के हिसाब से 100 रुपये का फाइन वहाँ पे
हो सकता है। इसके अलावा जनरल पेनल्टी, तो इस एक्ट के अंडर अगर कोई पेनल्टी नहीं दी गई है तो सेक्शन 124(5) के अंडर जो है प्रॉपर ऑफिसर होगा वो कोई सेपरेट पेनल्टी जो यहाँ पे लगा सकता है, जो कि 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू द पेनल्टी, तो सेक्शन 126 ये बताता है कि नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ द टैक्स रेगुलेशन। अगर इस एक्ट के अंडर, रेगुलेशन के अंडर जो माइनर ब्रीचमेंट ऑफ द रेगुलेशन हुआ है तो उस कंडीशन में वो जो टैक्स ऑफिसर होगा वो पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगा पाएगा। इसके बारे में बात यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कौन कौन सा पेनल्टी और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस और कितने कितने पेनल्टी एज अ फाइन वहाँ पे हो सकती है। थैंक यू सो मच।